हर रोज दुनिया में 1,50,000 लोग मर जाते हैं, जो कि होते हैं 6,000 से ज्यादा लोग हर घंटे, या फिर कहें 100 लोग हर मिनट या 2 लोग हर सेकंड। इसका मतलब है जब से आपने ये वीडियो स्टार्ट की थी तब से ऑलरेडी 20 लोग मर चुके हैं। किसी की कार से टक्कर होती है, कोई कहीं से गिर के मरा होगा, किसी को हार्ट अटैक आया होगा और कुछ की नेचुरल मौत हो जाती है। मौत वो चीज है जो हर जिंदा चीज में कॉमन है। डेथ आपके स्किन कलर, आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट, या आप कहां पैदा हुए, या आपके पास कितने पैसे हैं, में कोई फर्क नहीं करती। कोई भी इस लाइलाज बीमारी से नहीं बचता जिससे हम पैदा होते ही ब्लेस्ड हुए हैं, जिसको कहते हैं जिंदगी। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये हम सबको पता तो है, पर इसको अपनाने वाले बहुत कम हैं। आप में से कितने हैं जिन्होंने खाली कमरे में बैठकर अपनी आंखें बंद करके इस बारे में इमेजिन किया है कि आपका लास्ट डे, आपका फ्यूनरल कैसा होगा, कौन होगा उस दिन वहां, कौन दुनिया के लिए होगा और कौन ऐसे होंगे जो सच में होना चाहेंगे, क्या लोग कहेंगे, क्या याद रखेंगे। ये सोचना अजीब है, पर हम सब एक बीमारी जिसका नाम जिंदगी है इससे ब्लेस्ड हैं। और ये लाइफ एक दूसरे के प्रति सिंपैथी और प्यार सिखाती है। आज से 120 साल बाद आज जो कोई भी जिंदा है वो कोई नहीं होगा, और उसके अगले 120 साल बाद एक नया सेट ऑफ पीपल होंगे दुनिया में। और ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। और जब आप लाइफ को इस तरह देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि कितना छोटा है आपका ये वक्त इस दुनिया में। और आपको ये भी पता लगता है कि हम सब, दुनिया का हर एक इंसान, 8 बिलियन लोग इस जर्नी पर एक साथ हैं, एक टीम में हैं। पर फिर आपको ये भी सोचना चाहिए कि क्यों लोग इस तरह इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, क्यों एक दूसरे से इतना झगड़ते हैं, क्यों इतनी बहस करते हैं, क्यों फिजिकल हाथापाई हो जाती है। कुछ पेरेंट्स क्यों अपने बच्चों से लड़ते हैं, या फिर इसका उल्टा, क्यों एक कपल अलग हो जाता है, या फिर क्यों 2 भाई जो एक दूसरे से आज तक बात नहीं करते किसी ऐसे डिसएग्रीमेंट के पीछे जो सालों पहले हुआ हो। बेस्ट फ्रेंड्स का पीठ के पीछे एक दूसरे की बुराई करना। मुझे लगता है इसकी कुछ वजह यह भी है कि हमने लाइफ के बारे में ठीक से सोचा नहीं है। बहुत सारे लोग इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि वो इस दुनिया में हमेशा नहीं रहेंगे। एंड ऑनेस्टली मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि मुझे सब पता है लाइफ का मीनिंग एंड ऑल। हमारा ह्यूमन ब्रेन इसको पूरी तरह से समझ नहीं सकता है। ये ऐसा ही है कि किसी कुत्ते या बिल्ली को समझ ना आने वाली चीज उनको जबरदस्ती समझाना, पर वो नहीं समझेंगे। ऐसे ही हम भी नहीं समझेंगे। पर फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं समझता हूँ और सभी को पता होनी चाहिए। लाइफ का मीनिंग नहीं, पर यूनिवर्स के 4 ट्रूथ्स, 4 सच्चाइयां, जिसमें पहला है कॉज एंड इफेक्ट। तुम कुछ भी कहो या कुछ भी करो, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा तुम्हारे अराउंड वर्ल्ड में। सपोज करो तुमने कुछ साल पहले अपना आपा खो दिया हो और तुम किसी करीबी पर बहुत गुस्सा हो जाते हो। ये कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई फ्रेंड, या वो रैंडम बंदा सड़कों पर। जो मोमेंट आपके लिए तभी खत्म हो गया था, उसका इफेक्ट दूसरे इंसान पर अब तक होगा। ये जरूरी नहीं कि कोई बड़ा इफेक्ट, पर कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस में थोड़ा बहुत, थोड़ी सी उसकी थिंकिंग या सोच आपके चिल्लाने से बनी या ढली होगी। इस तरह हर वो चीज जो तुमने इस दुनिया में की, उसका कुछ इम्पैक्ट दुनिया में आया और वो रहेगा, और तुम इसका कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर शायद तुम्हें बुरा लगेगा, क्योंकि इससे तुम्हारे ऊपर उंगली उठ रही है। तुमने जो भी किया उसके लिए अकाउंटेबल ठहर रहे हो, और अकाउंटेबिलिटी या जिम्मेदारी इंसान को पसंद नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि पास्ट में चले जाओ और उसका रोना रोने लगो, पर इसका मतलब ये है कि आगे जो कुछ भी करो या जो कुछ भी कहो, उसको सोच समझ कर करो। या फिर भी कुछ गलती हो जाए तो सॉरी कह देना, माफी मांग लेना अच्छा रहेगा। उसके लिए कभी देर नहीं होती। दूसरा ट्रूथ, लॉ ऑफ इम्परमानेंस। इसका मतलब है जो कुछ भी यहाँ है सब टेम्पररी है। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी सोच, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारा ब्रेन भी। ये जो वीडियो तुम देख रहे हो ये भी एक दिन चले ही जाएगी। मे बी सन एक्सप्लोड करेगा या फिर कुछ भी, पर दुनिया का एंड होगा और सब चीज चले जाएगी। फनी है ना, पर ये अच्छी चीज है। इससे दुखी या बुरा नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि इससे ही आपको यहाँ अर्थ पर बिताए हर एक मोमेंट को चेरिश करने की सीख मिलती है। ये हमेशा बड़े मोमेंट्स नहीं होने चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, जब आप इतना जोर से हंसे कि आपके आंसू निकल गए, या वो मोमेंट जब आप अकेले बैठे कुदरत का मजा ले रहे थे, उस हवा के बीच, उस सनसेट का। क्योंकि हमारे पास बस ये प्रेजेंट मोमेंट ही है जिसको हम जी सकते हैं। थर्ड ट्रूथ है लॉ ऑफ सफरिंग्स एंड अटैचमेंट्स का। जब भी हम खुद को किसी चीज से या किसी इंसान से जोड़ते हैं, तब हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं दुखी होने का। जैसे कि हमने बात की, कुछ परमानेंट नहीं है। इसका मतलब है एक दिन वो लव्ड वन चला जाएगा, या वो वॉच, या वो कार, और वो फैमिली मेंबर भी, और आपकी खुद की बॉडी भी एक दिन लूज कर ही दोगे, जो कि है यूनिवर्स का लास्ट ट्रूथ, डेथ। हम सब एक दिन मर ही जाएंगे, और ये लोगों के लिए एक्सेप्ट करना सबसे टफ है।
क्योंकि लोग इससे दुखी हो जाते हैं। पर मौत इतनी बुरी या सैड चीज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बिना जो अभी जिंदा रहने वाले मोमेंट्स हैं ये इतने स्पेशल नहीं होंगे। बिना डेथ के सब डल धुंधला सा होगा। कोई ऐसा इंसेंटिव, कोई ऐसी वजह नहीं होगी जो मोमेंट्स एक दूसरे के साथ हैं उसको चेरिश, उसको अप्रिशिएट करने की। सबको सब कुछ परमानेंट लगेगा और यही चीज लाइफ को रिच और जीने लायक बनाती है। और इस सब के ऊपर डेथ आपको और बाकी के 8 अरब लोगों को कनेक्ट करती है और पता लगता है कि ये हमारा कलेक्टिवली हमारा वक्त है। इसमें मिलकर सब फुल्ली अच्छे से जी सकते हैं और अर्थ को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। तो आगे भी जब तुम्हें लगे कि अपने किसी करीबी पर चीखूं या ट्रैफिक में आपको जिसने कट मार के पास किया उसको सबक सिखा दूं या किसी ने अनजाने में आपके साथ कोई गलती कर दी हो तो उससे बदला ले लूं, तो याद रखना आप अपने टीममेट जो आपका कंटेम्पररी है उसको हर्ट कर रहे हो। इसलिए हर मोमेंट अच्छे से एंजॉय करो, खुशी से रहो, साथ रहो, क्योंकि जो कुछ भी है इंसान के पास प्रेजेंट मोमेंट में है और एक दिन सब खत्म हो ही जाएगा। डेथ इज अल्टीमेट, एवरी सोल शैल टेस्ट डेथ।